आदेश आदेश। जय सिया राम। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। रामायण में पिछले वीडियो में बात की थी कि सीता जी का त्याग राम जी ने क्यों किया था, तो वो परमात्मा है, कुछ किया था तो पीछे कोई कारण रहा होगा। तुलसीदास जी भी ये कह रहे हैं कोई कारण रहा होगा, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। हमारी समझ में नहीं आया ये दूसरी बात है, जो हमारी समझ में नहीं आया वो गलत ही है, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा से कभी कोई भूल नहीं होती, इसलिए तो वो परमात्मा है। तो जो रचयिता है, जो सृजनहार है, उनसे क्या भूल हो सकती है भला। तो जो हमें मालूम न हो पीछे का कारण, तब तक हमें कोई तर्क, कोई दलील नहीं करनी चाहिए। तो तुलसीदास जी ये समझा रहे थे। अब आगे अयोध्या जी और सरयू माता को वंदना की तुलसीदास जी ने। अब आगे वंदना करते हैं। बंदो कौशल्या दिसि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। प्रगटे उजह रघुपति सि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारू। तो तुलसीदास जी कौशल्या माता की वंदना करते हैं। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम करता हूँ, जिसकी कीर्ति सब जगत में फैली है। जहाँ संसार को सुख देने वाले और खल रूपी कमल को पाला रूपी श्री रघुनाथ जी सुंदर चंद्रमा रूप प्रकट हुए। पूर्व दिशा रूपी कौशल्या माता को गोसाई जी बताते हैं। जैसे पूर्व दिशा में जब सूर्य नारायण उदय होते हैं तो सारे जग के अंधकार को मिटा देते हैं, वैसे ही कौशल्या माता को पूर्व दिशा उन्होंने कहा कि उनके कोख से श्री परमात्मा राम जी ने जन्म लिया और असुरों का नाश किया। श्री राम जी ने इस पृथ्वी को असुरों से मुक्त किया। तो कौशल्या जी को वंदना करते हैं गोसाई जी। आदि में कौशल्या जी की वंदना की, अंत में राजा दशरथ जी की वंदना की। पहले कौशल्या माता की वंदना की है, दशरथ राजा की वंदना पहले नहीं की है, क्योंकि उनके कोख से श्री राम जी ने जन्म लिया है। श्री कौशलेंद्र दयिता राम माता यशस्विनी, प्राच्या सा वंदनीया में कीर्ति यशास्ति विश्रुता। रामचंद्र में समचारु प्रादुर्भूतम सनातनम, खलाब्जम हिमवद भाति साधु नाम सुखदायकम। कौशल्याये नमस्यामि यथा पूर्वम दिगुत्तमा, प्रादुर्भावो बभो रामः सितांशुः सर्व सौख्यदः। द्वितीया का चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा मांगलिक उसे कहते हैं। इसकी सब वंदना करते हैं, परंतु यह चंद्रमा कलाहीन होता है, पश्चिम में उदय होता है और दूसरे के आश्रित है। पूर्व दिशा कहकर पूर्णिमा का चंद्रमा सूचित किया, जो अपनी पूर्ण षोडश कलाओं से उदय होता है। तो जो पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होता है तो अपनी षोडश कलाओं के साथ उदित होता है, लेकिन द्वितीया के चंद्र को मांगलिक कहते हैं, वो पश्चिम से उदित होता है, कला विहीन होता है। इसी तरह श्री कौशल्या जी के यहाँ श्री राम जी पूर्ण कला के अवतार हुए। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी का जन्म श्रीमद् भागवत में देव की रूपिणी प्राची दिशा से कहा गया है। देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, आविरा सिद्ध था प्राच्याम दिशेन्दुरीव पुष्पलः। अर्थात जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र प्रकट होता है, उसी प्रकार देव रूपिणी देवकी जी की कोख से सर्वंतर्यामी विष्णु जी प्रकट हुए। तो दोनों माताओं को पूर्व दिशा रूपी मानकर तुलसीदास जी ने आज वंदना की है।
सब रानियों को संग कहा और आगे पीछे का सब कायदा रखा। कौशल्या जी की अकेले वंदना की। इसी से फिर कहा कि सब रानियों की दशरथ सहित वंदना करता हूँ। तात्पर्य यह है कि कौशल्या जी सुकृत और कीर्ति में राजा और सब रानियों से अधिक है। कौशल्या जी की अकेले वंदना की है, पहले वंदना की है। दशरथ जी और दूसरी रानियों की बाद में साथ में वंदना की है तुलसीदास जी ने। तो पहले वंदना कौशल्या जी की क्यों की? तो कौशल्या जी सुकृत और कीर्ति में राजा और सब रानियों से अधिक है, इसीलिए। कौशल्या माता की कितनी महानता होगी कि स्वयं परमात्मा उनकी कोख से जन्म लिया, स्वयं परमात्मा ने। इसलिए तुलसीदास जी ने उनकी पहले वंदना की और अकेले की वंदना की है, और दशरथ राजा और दूसरी रानियों के साथ में उनके बाद में वंदना की है। श्री राम जी इनसे प्रकट हुए, इसी से कौशल्या जी की प्रथम वंदना की और पृथक किसी को समता में न रखा। यहाँ प्रथम जो वंदना की गई यह मनु पत्नी श्री शत्रुपा कौशल्या जी की वंदना है। पूर्व जन्म में ये मनु राजा की पत्नी शत्रुपा थी, जो इस जन्म में कौशल्या माता, तो उनके कोख से श्री राम जी ने जन्म लिया है। तो ये शत्रुपा रूपी कौशल्या माता है। और आगे दोहे में बंदो अवध भुआल, यह मनु दशरथ की वंदना की है। मनु राजा ही दशरथ राज के अवतार थे, इसलिए उनकी साथ में वंदना करते हैं गोसाई जी। होय हूँ अवध भुआल तब में होब तुम्हारे सूत, जो प्रभु ने कहा था उसी का अवध भुआल शब्द दोहा 16 में देकर जना दिया कि यह वंदना उन्हीं मनु दशरथ की है। परात पर ब्रह्म राम के माता की वंदना यहाँ की, और दोहों में उन्हीं के पिता की। इसके आगे जो दशरथ राव सहित सब रानी की वंदना है, यह कश्यप अदिति के अवतार श्री दशरथ कौशल्या आदि की है। इसका प्रमाण आकाशवाणी के कश्यप अदिति महातप किन्हा तीन कहो में पूरब बर दिन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वही दशरथ नाम देकर दशरथ राव सहित सब रानी में कश्यप दशरथ आदि की वंदना की। मनु और शत्रुपा को वरदान पृथक पृथक दिया गया था। जब दोनों ने उस अवतार में तपश्चर्या की थी, तो दोनों को वरदान पृथक पृथक दिया है। होई हूँ अवध भुआल तब में होब तुम्हारा सुत, यह वरदान मनु जी को दिया था कि જ્યારે તમે અવધના ભૂપતિ, અવધના રાજા થશો, ત્યારે હું તમારો सूत बनीने सुत होकर वहां प्रकट होऊंगा। तो ये वरदान दिया था, मनु राजा को वरदान दिया था। उससे पृथक श्री शत्रुपा जी की रुचि पूछकर दे भी मांगू बरु जो रुचि तोरे, तब उनको वर दिया जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। तो परमात्मा शत्रुपा जी को कहते हैं कि आपके मन में जो भी हो, आपकी रुचि जिसमें भी हो, मैं वो वरदान देने के लिए आया हूँ। तो दोनों को पृथक पृथक वरदान देते हैं। अतएव दोनों की वंदना पृथक पृथक की गई। जैसे वर में होई हो प्रगट निकेत तुम्हारे कहा और प्रादुर्भाव के समय भय प्रगट कृपाला कहा है, वैसे ही यहाँ प्रगटे जहाँ कहा गया। श्री राम जी में जो कौशल्या जी का भाव है वह सबसे पृथक है, इससे इनको सबसे पृथक कहा। सब रानियों से बड़ी होने से प्रथम कहा, और पिता से माता का गौरव अधिक है, इसीलिए प्रथम इनकी वंदना की है। तब दशरथ महाराज की अथवा श्री रामचंद्र जी के शत्रुपा रूप ही में आपको माता मान लिया और उसी शरीर में आपको माता कहकर संबोधन किया था। तो जब शत्रुपा के रूप में जब थे कौशल्या माता पूर्व जन्म में, तो तभी परमात्मा ने उन्हें माता कहकर संबोधन किया था। तो परमात्मा ने तो तभी उनको माता स्वीकार कर लिया था।
मातु विवेक अवलौकिक तोरे, इसलिए कौशल्या माता की वंदना प्रथम की। यह सनातन परिपाटी है कि पहले शक्ति की वंदना करते हैं, इसी का निर्वाह कवि ने किया है। अर्थात पहले बड़ी अम्बा कौशल्या जी की वंदना की, फिर महाराज दशरथ की। तो जैसे शक्ति की पूजा सबसे पहले की जाती है, वंदना पहले की जाती है, इसीलिए गोसाई जी ने दशरथ राजा से भी पहले माता कौशल्या की वंदना की है। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करो प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। राजा दशरथ जी को सब रानियों सहित पुण्य और सुंदर मंगलों की मूर्ति मानकर मैं कर्म मन वचन से प्रणाम करता हूँ। अपने सूत का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें। तुलसीदास जी कह रहे हैं दशरथ राज को अपनी रानियों के सहित प्रणाम करते हैं। पुण्य पुरुष कह मही सुख छाई, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी, सुकृति तुम समान जग माही। भयउ न है को होनेउ नाही, तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके, तुम कहो सर्व काल कल्याणा सब रानी। स्मरण रहे कि श्रीमद गोस्वामी जी के मत अनुसार राजा दशरथ जी के 700 रानियां थी। जैसे कि गीतावली में बाल कांड के अंतिम पद में उन्होंने कहा है, पाला गनी दुल्हियन सिखावती, सरिस सासु सत साता, देही असीमित बरिस कोटि लगी, अचल हो अहि बाता। परंतु मानस काव्य आदर्श काव्य रचा गया है, इसी कारण इसमें आदर्श चरित्रों का वर्णन है। केवल 3 ही रानियों के नाम और उन्हीं की चर्चा इसमें की गई है। 3 स्त्रियों का होना भी आदर्श नहीं है, तथापि इसके बिना कथानक पूरा नहीं हो सकता था। ये मानस है, ये आदर्श है, ये मर्यादा है, इसलिए सारी रानियों का इसमें नाम नहीं दिया है। जो 3 रानियां थी उनके बारे में ही कहा गया है और उन्हीं की वंदना की गई है। तो गोसाई जी कहते हैं कि सुत सेवक जानी, कि पुत्र का सेवक अति प्रिय होता ही है। माता पिता सुत का टहलुआ जानकर अधिक कृपा करते हैं। मैं भी सुत सेवक हूँ, इसलिए मुझ पर भी अधिक कृपा कीजिए। जीन है बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। भाव यह है कि राजा और रानियां परात पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के माता पिता हुए, फिर भला उनसे बढ़कर महिमा और किसकी हो सकती है। ऐसी महिमा की जो सीमा है, उनको किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने इनको बनाया है। यही ब्रह्मा जी को बड़प्पन मिला, इसी से ब्रह्मा जी बड़े कहलाए। करुणा सिंधु जी महिमा अवधि को श्री रामचंद्र जी का विशेषण मानकर अर्थ करते हैं, अर्थात जो श्री रामचंद्र जी महिमा की अवधि है, दशरथ महाराज और रानियां उनके माता पिता है। ये माता पिता ब्रह्मा के बनाए हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी धन्य है। यह बड़ाई मिली। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु शत्रुपा है, वे ही दशरथ कौशल्या हुए। तो दशरथ राजा और कौशल्या माता अपने पूर्व जन्म में मनु राजा और शत्रुपा जब थे तो वो ब्रह्मा जी के संतान थे। तो ब्रह्मा जी को भी आज धन्य कहा, ब्रह्मा जी को भी आज बड़ाई मिली है कि ऐसे उनकी संतान है जिनके घर परम ब्रह्म परमात्मा ने जन्म धारण किया है। बंदउ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहरेऊ। श्री अवध के राजा की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। दीन दयालु, भगवान के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को उन्होंने तिनके के समान त्याग दिया। अब वो दशरथ राजा को वंदना करते हैं कि उनको राम जी के चरणों में कितना प्रेम रहा होगा। तिनके के भांति अपने शरीर का त्याग कर दिया।
राम जी का जब वनवास हुआ तो दशरथ राजा न जी पाए। कितना अगाध प्रेम होगा। सत्य प्रेम जेहि राम पद। श्रीमद गोस्वामी जी भी यहाँ बताते हैं कि श्री रघुनाथ जी में सच्चा प्रेम क्या है। सच्चा प्रेम वही है कि जब वियोग में हृदय में विरह अग्नि ऐसी प्रज्वलित हो कि जीवन पर आ बने, उससे मरण अथवा मरणासन दशा प्राप्त हो जाए। यदि ऐसा न हुआ तो फिर सच्चा प्रेम कहना व्यर्थ है। हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, ये हम सब लोग जो बाहर प्रेम ढूंढते हैं ना, तो ये कौन सा प्रेम मांगती है हमारी आत्मा, ये हम जान नहीं पाते। आत्मा जो परमात्मा से बिछुड़ गई है, वो परमात्मा से मिलन चाहती है। ये हमारे अंदर वो तड़प है, लेकिन हम वो भी बाहर ढूंढते हैं, इसीलिए कभी भी तृप्ति नहीं मिल पाती। सही खोज हमारी होती नहीं है। मिलन किसका कराना है? आत्मा और परमात्मा का। और हम वो मिलन, वो प्रेम भी हम बाहर ढूंढते हैं। फिर हमें उसमें, उस प्रेम में तृप्ति कैसे मिले? गोसाई जी क्या कहते हैं कि अगर विरह में हमारी आत्मा तड़पे नहीं, अंदर विरह अग्नि प्रज्वलित न हो जाए, तो प्रेम कैसा? हमारे प्राण पर बन न जाए, वियोग ऐसा हो कि हमारे प्रेमी के बिना हमारे प्राण एक तिनके के भांति निकल जाए, इसे प्रेम कहते हैं। तो ऐसा विरह जगना चाहिए अंदर, ऐसी तड़प उठनी चाहिए। लेकिन हमारी खोज सिर्फ शब्दों से होती है कि परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को प्रेम करते हैं, परमात्मा की राह पर चलना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। ये मात्र शब्दों में सीमित रह जाता है हमारा ये सब, क्योंकि वो अग्नि प्रज्वलित हुई ही नहीं है हमारे अंदर। अगर इतनी विरह होती परमात्मा की तो पा नहीं लेते, लेकिन वो विरह कभी जगी ही नहीं। उस अग्नि में, विरह अग्नि में हम कभी जले ही नहीं। वो तड़प कभी हमारे अंदर से उठी ही नहीं। फिर हमें क्यों जल्दी हो परमात्मा पाने की, जब ऐसा प्रेम ही नहीं परमात्मा के प्रति। अगर सच्चा प्रेम होता तो एक पल भी क्या हम रह पाते अपने परमात्मा के बगैर? लेकिन हम रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेम नहीं है परमात्मा से, इसीलिए वो विरह नहीं जगा, इसीलिए हम रह रहे हैं परमात्मा से दूर। आत्मा तड़प रही है, आत्मा को परमात्मा का मिलन चाहिए, लेकिन हम वो प्रेम भी बाहर ढूंढते हैं। इसीलिए कभी भी हमें तृप्ति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जहां जो चाहिए उससे विपरीत हम ढूंढते हैं। हमारी खोज हमेशा गलत दिशा में रहती है, फिर तृप्ति का अनुभव कैसे हो? दशरथ राजा का प्रेम, उसे हमें कहना पड़ेगा कि ये सच्चा प्रेम है। वो अपने परमात्मा के बगैर न रह पाए, वो अपने राम के बगैर न रह पाए। एक पल में प्राण गवा दिए, निकल गए प्राण, वो अपने परमात्मा के बगैर न रह पाए। हम सब रह पा रहे हैं, मतलब यही हुआ ना कि हमें परमात्मा के प्रति इतना प्रेम नहीं है, इतना गहरा प्रेम है ही नहीं। और ये क्यों है? क्योंकि हम कभी अपने गहराई में उतरे नहीं, तो फिर हमारा प्रेम भी तो उथला उथला ही होगा ना। अभी हम ही गहराई में नहीं उतरे तो हमारा प्रेम गहरा कैसे बन पाए? अभी हम ही अपने मन के तल पर जी रहे हैं, हमारा प्रेम ही अभी उथला उथला है। तो जितना होगा उतना ही प्रेम दे पाएंगे ना, उतना ही प्रेम कर पाएंगे ना। ये जो योगी जन होते हैं, जो अपने भीतर उतर गए, ब्रह्म को पा लिया, वो अपनी गहराई में उतर गए, तो वो उन्होंने अपनी गहराई से प्रेम किया अपने प्रभु से, पा गए।
अपनी गहराई में उतरे कि उनको गहराई से तड़प उठी अंदर, उस अग्नि में, विरह के अग्नि में जले वो और परमात्मा को पा गए। तो दशरथ राजा, कहना पड़ेगा कि सच्चा प्रेम था राम जी के चरणों में। उनके प्राण निकल गए, तिनके के माफक निकल गए। तो सच्चा प्रेम वही है जब वियोग में हृदय में विरहाग्नि ऐसी प्रज्वलित हो कि जीवन पर आ बने, उससे मरण अथवा मरणासन दशा प्राप्त हो जाए। यदि ऐसा न हुआ तो फिर सच्चा प्रेम कहना व्यर्थ है। श्री गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो मीन का है, क्योंकि जल से बिछुड़ते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, तुलसी एक मीन को है सांची लो स्नेह। सांची लो स्नेह, मीन को अगर पानी से बाहर निकाल लो, एक पल में बिना पानी के तड़प के मर जाएगी। तो जो जल के साथ मीन का जो प्रेम है वो है सच्चा प्रेम। तो प्रेम में जब तक हम मरणासन ना हो जाए, हमारे प्राण न निकल जाए, हमारे प्राण पर बन न आए, तब तक सच्चा प्रेम नहीं है। जब तक वो विरह नहीं, जब तक वो वियोग नहीं, जब तक वो तड़प नहीं, जब तक हम अपने प्रेमी के बगैर रह पा रहे, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं। तो हम अपने परमात्मा के बिन रह पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के प्रति हमारा सच्चा प्रेम नहीं है। दूसरी सांसारिक हर चीज से हम प्रेम कर सकते हैं, उनके लिए हम दौड़ सकते हैं, उनके लिए हम परिश्रम कर सकते हैं, उनके लिए हम अपने दिन रात दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हम 2 घड़ी भी प्रेम से नहीं दे पाते। तो संसार के पदार्थों में जितना प्रेम है ना, उतना भी प्रेम हमें परमात्मा पर नहीं है। यही साबित हुआ ना कि बाहरी कुछ पाने के लिए तो हम अपना सारा समय दे सकते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगा देते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ये क्या अर्थ हुआ? कभी बैठकर सोचना चाहिए कि हमें किससे ज्यादा प्रेम है। ईश्वर तूने मेरे लिए क्या किया है, सबका प्रश्न। लेकिन कभी स्वयं से पूछो कि हमने ईश्वर के लिए क्या किया। ईश्वर ने तो हमें भरपूर किया, बिना मांगे सब कुछ दिया, स्वयं उतर गया हमारे अंदर। हमने क्या किया ईश्वर के लिए? 2 पल न दे पाए ईश्वर को हम। हमारा प्रश्न भी ये कोई प्रश्न हुआ कि हे ईश्वर तूने हमारे लिए क्या किया? प्रश्न ये होना चाहिए कि हमने ईश्वर के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, 2 पल भी न दे पाए उसे प्रेम से। संसार में अगर किसी से प्रेम हो जाए, कितने घंटे दे देते हो? पूरा जीवन दे देते हो, पूरा समय दे देते हो, न दिन देखते हो न रात देखते हो। तो फिर कौन प्यारा है हमारा? ये संसार ही हमें चाहिए ना। अब कौन कहता है कि परमात्मा चाहिए? कभी स्वयं से पूछो, किसको चाहिए परमात्मा? किसने समय निकाला परमात्मा के लिए? किसकी खोज रही परमात्मा के लिए? कौन तड़पा है परमात्मा के लिए? किसको विरह की आग लगी कि परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं? किसके अंदर वो अग्नि प्रकट हुई? और जिसके अंदर हुई, उन संतों ने पा लिया परमात्मा को। तो दशरथ राजा के प्राण निकल गए। यहाँ कहना पड़ेगा कि वो सच्चा प्रेम था। मगर, सर्प, मेंढक, कछुए सभी का जल में घर है और सभी का जीवन जल है। अब ऐसा तो नहीं कि मछली ही जल में रहती है। अब मेंढक, कछुआ, मगर, जितने जलचर प्राणी है जल में रहते ही है ना। कौन जल के बिना मर जाता है? सिर्फ मछली। तो ये सच्चा प्यार हुआ ना मछली का जल के साथ।
तो जहाँ प्राण न निकल जाए विरह में, वो प्रेम प्रेम नहीं होता, वो एक भ्रांति होती है। हमें लगता है सिर्फ कि प्रेम करते हैं। परंतु सच्चा स्नेह जल से एक मछली का है, जो जल से बाहर रह ही नहीं सकती, तुरंत मर जाती है। इसी तरह संसार में प्रायः सभी कहते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन है, प्राण प्यारे हैं, पर कितने मनुष्य ऐसे हैं जिनका यह वचन हार्दिक होता है। कहते तो सब है कि हे ईश्वर, आप ही मेरे प्राण है, आप ही मेरा प्रेम हो, आप ही मेरा जीवन हो, लेकिन वो जीवन की 2 घड़ी हम ईश्वर को नहीं दे पाते। सच्चे दिल से क्या दे पाते हैं हम? 2 घड़ी नहीं दे पाते हम। फिर ये दावा क्यों? फिर ये हम किसको बताते हैं, किसको जताना चाहते हैं कि हमें ईश्वर से प्रेम है? फिर हम क्यों कहते हैं कि हे ईश्वर तुम मेरे प्राण प्यारे हो? क्यों कहते हैं फिर? जो वे कहते हैं उसे सत्य कर दिखाते हैं। और भी देखिए, जब अवधवासियों को बिछो हुआ तब वे अपने प्रेम को धिक्कारते हैं, कहते थे कि हमारा प्रेम झूठा है। यथा नींद ही आप सराह ही मीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। यह उपदेश है कि सच्चे प्रेमी यदि बनना चाहते हो तो ऐसा ही प्रेम करो। हमारी आत्मा की तड़प को समझना चाहिए, लेकिन हम हमेशा अपनी मन के तड़प को तो हम समझ लेते हैं। मन को जो सांसारिक चीजें, सांसारिक व्यक्ति चाहिए वो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन कभी हम अपने भीतर उतरे नहीं तो हमारी आत्मा की तड़प को हम जान ही नहीं पाते कि वो क्या चाहती है। अंदर विरह की भावना है, सब में है, लेकिन सच्चा विरह क्या है ये हम जान नहीं पाते। हमें क्या लगता है, हमारे पास अभी ये नहीं है, ये उनकी तड़प उठ रही है। हमारे पास अभी ये नहीं है, ये उनका विरह हो रहा है। सच में ऐसा है नहीं। ये जो विरह उठ रहा है वो आत्मा को परमात्मा से मिलन का विरह उठ रहा। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है और हम और दूर किए जाते हैं उन्हें। हम उनसे दूर ही चले जाते और दूर चले जाते हैं। फिर हम ढूंढते हैं शांति को, फिर हम ढूंढते हैं परमात्मा को, जबकि वो मिला हुआ था, हम स्वयं उनसे दूर हो गए। तो इसीलिए प्रेम करो तो ऐसा करो जैसे मछली अपने जल से करती है, जैसे दशरथ राजा ने अपने राम से किया। वो प्रेम ही क्या जो अपने प्रेमी के बगैर प्राण न निकाल दे, वो मरणासन्न न हो जाए, उसे प्रेम नहीं कहते। अगर ऐसे प्रेम से हम सभर न रहे तो फिर जीवन में आकर हमने जाना ही क्या? कुछ भी नहीं। तो जय सिया राम। आदेश आदेश, जय गुरुदेव। आगे तुलसीदास जी किसकी वंदना करते हैं वो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय सिया राम।